बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अ मदर टू हर बेबी। यानी कि माँ की तरफ से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट होता है। इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड अ नेचुरल अपॉर्चुनिटी फॉर बाउंडिंग बट आल्सो सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न। उन्होंने बोला ये कुदरती तौर पर ही सिर्फ बच्चे की और माँ की बॉन्डिंग नहीं करवाता, ये क्या करता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हेल्प करता है। Many newborn lives are saved because breast milk provide important nutrients and protect against illness and infection। उन्होंने बोला बहुत सारे बच्चों की जान इसलिए बच जाती है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आपको इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ और इलनेस के ख़िलाफ़ बचाते हैं। इफ़ एवरी बेबी वर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड फ्रॉम बर्थ अबाउट 1.5 मिलियन लाइव्स वुड बी सेव्ड ईच ईयर। उन्होंने बोला अगर हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ अपना दूध पिलाए ना, तो पैदाइश के बाद तो 1.5 मिलियन जो ज़िंदगी है ना हर साल बचाई जा सकती हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे के लिए क्या एडवांटेज है, फ़ायदा है। इट इज़ द बेस्ट फूड फॉर द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी तरक्की बढ़ाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम, ये बच्चे को बचाता है किससे जी, डायरिया से, कोल्ड एंड कफ से यानी कि खांसी वगैरह, सर्दी वगैरह से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, ईयर इन्फेक्शन से और सडन इन्फेंट डेथ से। इट डिवेल्प क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, यानी कि ये माँ और चाइल्ड के दरमियान अच्छा रिश्ता कायम करता है। बेबी विल नॉट गेट अ सोर बॉटम, ठीक है, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, टू फैट। उन्होंने बोला बच्चे को स्टमक पेन नहीं होती और उसका पेट नहीं दुखता, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उसको फैट नहीं ज़्यादा चढ़ती। इट डिवेलप बेटर, इसकी वजह से क्या होता है जी, जॉज यानी जबड़े बेहतर होते हैं, बच्चे को बोलने में, स्पीच में हेल्प होती है, बच्चे के दांत मजबूत आते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन फैट ऑफ द राइट काइंड नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बेबी ब्रेन। बेबी के ब्रेन के लिए जिस किस्म के फ़ैट की ज़रूरत होती है वो फैट मदर के मिल्क में होता है। फॉर द मदर, अब माँ के लिए क्या फ़ायदे हैं जी, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प गेट वेट बैक टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, माँ का वज़न वापस आने में हेल्प करता है आफ्टर डिलीवरी। वार्म बैक टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी, यूट्रस को वापस आने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग गिव प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन टू मदर, माँ को ये सेटिस्फेक्शन देती है। ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन वंस बजट, इट डज नॉट कॉस्ट मनी, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आप पे कोई बर्डन नहीं आता पैसे वगैरह का, यानी कि आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मीन अ मदर कैन फीड हर बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है माँ अपने बच्चे को कभी भी दूध पिला सकती है, एनी टाइम, किसी भी वक्त, एनी वेयर, कहीं पे भी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, और कोई पानी बॉयल नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला मिल्क बनाने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आगे जी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर डिवेल्प आर लविंग रिलेशनशिप विद देयर बेबी। माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है ब्रेस्ट फीडिंग वालों का। ब्रेस्ट फीडिंग डिले प्रेगनेंसी इफ द बेबी इज़ फेड एवरी 2 to 3 आवर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं होती अगर बच्चा 2 से 3 घंटे बाद जो है ना मॉर्निंग और इवनिंग में जो है ना वो फीडिंग करता रहे। रिमेंबर ऑलमोस्ट मदर कैन ब्रेस्ट फेड ओनली 1 or 2 इन एवरी 100 में हैव प्रॉब्लम्स। उन्होंने बोला है अगर 100 औरतें ना बच्चे को दूध पिला रही हैं ना अपनी, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 को कोई मसला होगा, अदरवाइज़ बाकियों को नहीं होता। आ गया जी, प्रेपरेशन फॉर ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपने ब्रेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है वो देखें जी। द निपल में बी मसाज 3 or 4 टाइम डेली ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट 2 मंथ प्रेगनेंसी में हमने क्या करना है, निपल को 3 से 4 दफ़ा दिन में मसाज करना है। ऑलिव ऑयल और एनी अदर ऑयल कैन सर्व द पर्पस, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें या कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर लें इसके लिए। वॉश एंड स्पॉइल द ब्रेस्ट और निपल टू प्रिवेंट क्रस्ट फॉर्मेशन, यानी कि उसके ऊपर ना तह ना जम जाए, कोई ख़राबी ना हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेस्ट को और निपल को वॉश करते रहना है। प्रॉपर सपोर्ट बाय अ वेल फिटेड ब्रेजियर हैव द मदर टू मेंटेन हर फिगर। अगर वो प्रॉपर ब्रेजियर ब्रा यूज़ करेगी तो उसका फिगर जो होगा वो भी मेंटेन रहेगा। ब्रेस्ट केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान में क्या ब्रेस्ट केयर करनी है, क्लोथिंग, सबसे पहले कपड़े की। वेयर आर वेल फिटेड ब्रेजियर प्रेफरेबली इन ओपन इन फ्रंट, यानी कि वो आप ब्रा पहने जो आगे से ओपन हो और आपको बिल्कुल फिट भी हो, फिर आपका फिगर मेंटेन रहेगा। सिलेक्ट अ वेल फिटिंग ड्रेस ओपनिंग इन फ्रंट, यानी कि वो कपड़े पहने जो आगे से खुल जाते हों, बटन खुल जाते हों। प्लेस अ क्लियर फोल्डेड हैंडकरचीफ और कॉटन पैड इन द ब्रेजियर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीकिंग ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। अपनी ब्रा के अंदर आप कोई कपड़ा रखें या पैड वगैरह रखें ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क लीक कर रहा है उससे आपके कपड़े ख़राब ना हो।
ठीक है। आगे है जी सम डोंट, यानी कि क्या आपने नहीं करना। पैडेड नायलॉन ब्रेसेस शुड नॉट बी यूज एज दे प्रिवेंट निपल ड्राइंग। उन्होंने बोला नायलॉन की आपने यूज़ नहीं करनी। ये देखिए इस तरह का ड्रेस आपका होना चाहिए जो आगे से ओपन हो। तो उन्होंने बोला आपने नायलॉन की ब्रा यूज़ नहीं करनी, उससे आपका निपल जो है वो ड्राई नहीं होगा। द मदर क्लोथिंग शुड नॉट बी टू टाइट ओवर द ब्रेस्ट टू मेक हर अनकम्फर्टेबल, यानी कि उसकी ब्रेस्ट के पास से ज़्यादा फिटिंग ना हो जो उसके लिए अनकम्फर्टेबल हो। हाइजीन का ख्याल रखना उसने। द ब्रेस्ट शुड बी वॉश वंस अ डे प्रेफरेबली वाइल टेकिंग अ शावर। जब आपने शावर लेना तो अपने ब्रेस्ट को ज़रूर साफ़ करना है। लेट द ब्रेस्ट एयर ड्राई नेचुरली आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपने ब्रेस्ट को खुद ब खुद खुश्क होने देना है, ठीक है। ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। जब आपने बेबी को केयर करनी है तो अपने हाथ साफ़ करने हैं। Sucking reflex in the baby, the rooting reflex. The baby find the mother nipple with this reflex. बच्चा जो अपनी माँ का निप्पल ढूंढता है ना मुंह के साथ, ये उसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। When anything touch the baby's cheek or side of the mouth, a hungry baby turn his head or toward the touch. जब हम बच्चे के मुंह को हाथ लगाते हैं, चीक्स लगाते हैं, तो बेबी अपना मुंह खोलता है ना, उसको रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। वो समझता है कि माँ का निप्पल जो है वो मुँह में जाने लगा है। The sucking reflex. When anything go into the baby's mouth for far enough, he or she suck it. जब हम बच्चे के मुंह में कुछ डालते हैं, अपनी फिंगर ही क्यों ना डालें, तो वो क्या करता है उसको सक करने, उसको चूसने लग जाता है। The swallowing reflex. If the baby mouth filled with milk, he should swallow it naturally. अगर बच्चे का मुंह दूध से भर जाएगा, जिस तरह हम चबाते हैं ना खाना, तो उस तरह चबाना शुरू कर देगा। इसको swallowing reflex बोलते हैं। ठीक हो गया जी।